नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। यानी WBC। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ब्लड के 4 पार्ट होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे WBC के बारे में। ठीक है, तो WBC को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं भाई। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। तो WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स भी होता है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा का वर्ड है ल्यूकोसाइट्स? ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है भाई। ग्रीक यानी यूनानी भाषा का वर्ड है। इसका मतलब ही क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, इसका मतलब ही वाइट होता है। तो जैसे आपने ब्लड निकाला, 2-4 ml ब्लड निकाल लिया, उसमें देखा आपने माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से, तो इनका काम क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में ये क्या काम करती है? ये रोगों से ना लड़ने की हमें ताकत प्रदान करती है। मान लो मुझे मधुमक्खी ने काटा, यहाँ पे काट लिया, तो हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, ब्लड में जो WBC है ना, उस मधुमक्खी ने जो भी काटा ना, उसका अगेंस्ट में कौन रेस्पॉन्स करती है? उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स कौन करती है? ये WBC ही करती है भाई। ठीक है, तो इनको हमारी सोल्जर सेल बोला जाता है। सोल्जर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें फाइटिंग सेल, हमारे शरीर की फाइटिंग सेल्स, हमारी इम्यून सिस्टम है ये, हमारा कहने का मतलब हमारी बॉडी का। ठीक है, हमारी बॉडी से रोगों से लड़ने में ताकत देती है हमारे। ठीक है, अब आते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कि खून में ये कितनी होती है, ब्लड में कितनी होती है। तो जो इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4000 से लेके 11000 माइक्रोलीटर होती है भाई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाइट ब्लड सेल्स की कितनी वैल्यू नॉर्मल होती है, तो 4000 से लेके 11000 माइक्रोलीटर होती है। ठीक है भाई, इतनी आपके ब्लड में इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला वो हो गया है, अभी इसके प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, ये बनता कहाँ पे? पहले तो ये देखते हैं। ये जैसे आपकी हड्डी होगी ना, हड्डी में हो गया आपका बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर ये आपका स्टेम सेल्स हो गया, STEM, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल्स के अंदर ये आपका स्टेम सेल्स बनाता है इनको, WBC को। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को। इससे फिर कैपिलरीज, ये आर्टरीज, वेन्स वगैरह कनेक्टेड होती है, वो आपकी जो उसमें जुड़ी होती हैं बोन से, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में लेके आ जाती हैं। तो कहाँ बनती हैं ये WBC भी? ये भी आपके बोन मैरो में ही बनती है। ठीक है, और कुछ रहती हैं आपकी जो स्प्लीन होती है ना, लिम्फोड्स, वहाँ पे भी। अब इसके टाइप देखिए कितने प्रकार होते हैं, WBC के टाइप भी होते हैं। तो WBC के टाइप देखिए कितने होते हैं। 2 टाइप से डिवाइड करते हैं हम इसको। ठीक है, WBC को ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। जिस WBC में ग्रेनुलोसाइट होते हैं उनको तो ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसमें नहीं होता है उनमें क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल होता है, इसके बाद होता है आपका इशिनोफिल होता है भाई, फिर तीसरा होता है आपका बेसोफिल होता है भाई। ठीक है, ये तीनों मिलके, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, इनमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, 2-3
न्यूक्लियस एक साथ हो गए ना, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस बोल देते हैं, 3-4 न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इनमें हो जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दो होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांट दिया, किसके हिसाब से, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट कुछ नहीं होता, एक सीड टाइप की आकृति होती है, छोटे छोटे जो मणि टाइप होते हैं ना, उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब पे हमने व्हाइट ब्लड सेल्स को बांट दिया है ग्रेनुलोसाइट के हिसाब से, जिसमें होते हैं ये तीन होते हैं इसमें, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है भाई, यही चीज होता है। अभी इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल। देखिए ये 40 से लेके ना 75% तक होता है। ये डब्ल्यूबीसी का जो हिस्सा होता है ना, 40 to 75% होता है। इसका क्या काम होता है, जैसे ही किसी एंटीजन ने, मतलब बाहरी दुश्मन ने हमारी बॉडी में एंट्री किया, सबसे पहले यही पूछता है, बहुत मोबाइल होता है भाई, ये घुमक्कड़ होता है, सबसे पहले जाएगा ये। ठीक है, ब्रेन तुरंत बताता है कि आपकी बॉडी के ऊपर किसी ने अटैक किया, मान लो सांप ने काटा, किसी ने भी काटा, तो सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जाके तुरंत अटैक करेंगे वहां पे, और दुश्मन को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं ना, फैगोसाइटोसिस, कैपिलरीज के थ्रू ये क्या करेंगे, वहां पे उस चीज के, कैपिलरीज के थ्रू उस जो एंटीजन था ना, उसके ऊपर अटैक करेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायापिडिसिस बोलते हैं। कैपिलरीज के थ्रू उस जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पे कीमोटॉक्सिस निकला था ना, वहां पे कीमोटॉक्सिस पहुंच गया था, तो ये वहां पे पहुंच जाते हैं, और उसको मैक्रोफेजिस की सहायता से उसको निगलने का वो रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोग तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं। और अगर 40% से नीचे, 40% से नीचे अगर ये हो जाता है ना, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, अगर 75% से ज्यादा हो जाते हैं न्यूट्रोफिल ब्लड में, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। अब देखिए, तो जो ब्लड में सबसे ज्यादा मिलते हैं ना, वो न्यूट्रोफिल ही होते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में जो क्वांटिटी में होता है वो न्यूट्रोफिल होते हैं। इनका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है भाई न्यूट्रोफिल का ना, इट इज ऑफ द पर्पल कलर। क्यों, हम इसको या तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालें या बेसिक सॉल्यूशन में डालें, ये दोनों ही कलर को स्टेन कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको पर्पल कलर में पाया जाता है नेचर में। ठीक है, तो ये हमारा इसका काम है न्यूट्रोफिल का। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट भी का पार्ट है ये। दूसरा हो गया हमारा इसिनोफिल। ठीक है, जो इसिनोफिल है वो कितने परसेंटेज होता है, वो होता है भाई 1 से 6% तक होता है, मतलब 1 to 6% होता है। ये भी हमारा ग्रेनुलोसाइट का ही पार्ट होता है। इसका क्या काम होता है, ये पैरासाइट और वोरम से जो भी इन्फेक्शन होता है ना, उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है। जैसे मलेरिया पैरासाइट हो गया, वो हो गया, या फिर मान लो आपको कोई भी अस्थमा हो गया, तो वहाँ पे भी ये इसिनोफिल ही काम आते हैं भाई हमारे। ठीक है, और ब्लड में इनकी कितनी मात्रा होती है, 1 to 6% होते हैं। और जो इनका कलर कैसा होता है भाई, इनका कलर होता है रेड कलर होता है। आप इसिनोफिल को अगर देखोगे तो
यू विल फाइंड दैट दे आर इन दी रेड कलर। क्यों होता है? क्योंकि जब इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है ना, तो ये रेड कलर को ही, मतलब एसिडिक कलर उसमें एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये रेड कलर में मिल जाते हैं, उनको स्टेन करते हैं। इसलिए सिर्फ ये बेसिक सॉल्यूशन को स्टेन नहीं करते, इसलिए रेड कलर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होगी। तीसरा पार्ट हमारा मिल गया भाई बेसोफिल। बेसोफिल आपका कितना होता है? वो रहता है 0 to 2% रहता है। ये भी ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है, क्योंकि 3 होते हैं ना ग्रेनुलोसाइट में, न्यूट्रोफिल, इशिनोफिल एंड बेसोफिल। ये भी आपका एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। कोई भी मान लो एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक किया तो बेसोफिल तुरंत जाके हमें रिप्लाई करता है ये, और एंटीकोएगुलेंट भी रिलीज करता है ना, जो क्या होता है, तो हेपरिन होता है। दूसरा एक आपका होता है ना ये एंटी इंफ्लामेटरी, वो क्या होता है, हिस्टामाइन। तो ये हिस्टामाइन और हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट होता है। हिस्टामाइन क्या होता है? एंटी इंफ्लामेटरी होता है। ये तो दोनों को भी ये रिलीज करता है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बेसोफिल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और सबसे कम मात्रा में क्या मिलते हैं हमारे शरीर में? वो मिलते हैं इसिनोफिल। ठीक है भाई, तो ग्रेनुलोसाइट हो गया। अब हम चलते हैं मोनोसाइट पे। ये डब्ल्यूबीसी का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है भाई, बिगेस्ट पार्ट। देसी तरीके से समझने की कोशिश करो भाई, रटने की कोशिश मत करना कभी भी। रटने से आदमी भूल जाता है, बिल्कुल समझने से सबसे अच्छा होता है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है भाई, मोनोसाइट जो होता है ना, सबसे बड़ा पार्ट होता है ये डब्ल्यूबीसी का बिगेस्ट। इसका ना जो हॉर्स, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शेप्ड होता है इसका। ठीक है, और यही फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपका मोनोसाइट। जब भी किसी चीज को, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, मान लो वहां पे जो सेल्स ने अटैक किया न्यूट्रोफिल ने, और वहां पे फिर आपकी जो दूसरी सेल्स होती है, इसी का पार्ट होता है टी सेल, उनको मार गिराया, दुश्मन मर गया, तो ये निगलने का काम कर जाती है, उसको निगल लेती हैं, ऐसे खा जाती हैं उसको ये। तो ये भी भाई इसका इम्पोर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो इसका ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 2 से 10%, मतलब 2 to 10% होती है भाई आपकी ब्लड में। ठीक है, मोनोसाइट। फिर आपका बच गया भाई अगला पार्ट, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट होता है वो होता है आपका 15 से 40% होता है भाई। ये एक ग्रेनुलोसाइट होता है ना, ये भी 2 पार्ट हो गए ना इसके, एक हो गया मोनोसाइट हो गया, एक हो गया आपका लिम्फोसाइट हो गया। तो 2 ये हो गए। इसके भी 2 पार्ट होते हैं भाई, एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। ठीक है, अब देखिए भाई टी सेल का खेला देखिए। जो टी सेल है ना, टी सेल पैदा तो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। हड्डी में बताया, हड्डी में पैदा हुआ, लेकिन ये इसकी जो मैच्योर होगा ना, मतलब परिपक्व का होगा, वो होगा आपका थाइमस ग्लैंड में होगा, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? जो मान लो हमारी ये थायराइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड के नीचे होती है भाई, और हमारी जो वाइंड पाइप है ना, ट्रैकिया बोलते हैं उसको ना, उसके इन फ्रंट होती है, आगे होती है। तो टी सेल्स जो हमारी रहती है ना, वो कहाँ पे बनती हैं? वो पैदा तो हमारी बोन मैरो में होती रिलीज, लेकिन मैच्योर कहाँ पे होंगी? मैच्योर होंगी हमारी थाइमस ग्लैंड में। ठीक है भाई, तो यही वो काम रहता है।
और सबसे ज़्यादा अटैक हमारे टी सेल, इन्हीं को किलिंग सेल्स बोला जाता है। ठीक है, टी सेल्स के भी पार्ट होते हैं बहुत सारे, 4 पार्ट बोलते हैं इनके टी सेल्स के। मान लो किसी एंटीजन ने, टी सेल के बारे में पढ़ेंगे, मान लो किसी एंटीजन ने हमारी बॉडी पे अटैक किया, ठीक है, तो जो टी सेल्स का पहला पार्ट है ना, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं उसको, ये जाके अटैक करेगा उस पे, ये उसको मार देगा। ठीक है, लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए कौन आएगा? टी सेल की हेल्पर सेल होती है, टी सेल का पार्ट होता है दूसरा हेल्पर, वो हेल्प करने के लिए आएंगे। ठीक है, और साथ में कौन होती है? बी सेल, जो अलग होते हैं ना, वो भी आएंगे। फिर इसको याद कर लिया जाएगा, इसकी याद करना मेमोरी सेल के द्वारा। अगला पार्ट होता है मेमोरी सेल, वो याद कर लेंगे फ्यूचर के लिए कि हाँ भाई ये दुश्मन आया था, फ्यूचर में अटैक ना कर ले, किस प्रकार के दुश्मन ने हमारी बॉडी पे अटैक किया था, तो ये मेमोरी सेल अटैक कर लेंगे। जब इसका काम तमाम हो जाएगा ना, इसको तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे ना, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम काम करना वो मतलब स्लो कर देगा। हाँ भाई आराम से बैठ जा, हो गया। तो वो सेल होते हैं प्रेशर सेल होती है, वो आराम से बैठ जाएंगे, आराम कूल डाउन, तो उनको बोलते हैं प्रेशर सेल। ठीक है, तो टी सेल के कितने पार्ट हो गए? 4 हो गए। और ये जो हमारी साइटोकाइनेसिस सेल है ना, कौन सा रिलीज करती हैं? वो करती हैं हमारा साइटोकाइनेज रिलीज करती हैं। जैसे एंट वो हुआ ना, साइटोकाइनेज केमिकल्स रिलीज करते हैं उस एंटीजेंस को मारने के लिए, और बी सेल की हेल्प लेते हैं। और बी सेल्स क्या रिलीज करती हैं? बी सेल रिलीज करती हैं एंटीबॉडीज होती है ना, जैसे IgM हो गया, ये होगा, बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन वगैरह जितने भी एंटीबॉडीज होती है ना, वो बी सेल्स रिलीज करते हैं।